जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10 अति महत्वपूर्ण विचारों को जानेंगे और इन विचारों को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, जिसे जानकर आप अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकते हैं जो आपको हमेशा असंभव सा लगता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विचार, हमने जितनी भी खुशियां पाई हैं, उन सभी खुशियों को जब हम गिनते हैं तो हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्यार और भी बढ़ जाता है। और जब हम अपने जीवन के संघर्षों को गिनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण पर हमारा विश्वास और भी बढ़ जाता है। कान्हा ने अपने जीवन में न जाने कितनी ही लीला रची हैं। उनसे हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं। हमें अपने जीवन में अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो आखिर भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को कारागार में छोड़कर क्यों आ गए थे? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, तो आखिर उनके माता पिता जेल में बंदी क्यों थे? कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब कारागृह में गए और जब उन्होंने अपने माता पिता को कैद से छुड़ाया तो उनकी माता उनसे पूछती हैं कि पुत्र, तुम तो भगवान के रूप हो और तुम्हारे पास तो असीम शक्तियां हैं। तुम चाहते तो कभी भी हमें कंस के अत्याचार से बचा सकते थे और इस कैद से बाहर ले जा सकते थे, लेकिन इसके बाद भी तुमने हमें यहाँ से छुड़ाने और कंस को उसके किए की सजा देने के लिए 14 सालों तक इंतजार क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण इस पर कहते हैं, माता, सबसे पहले तो मैं आपसे इस लंबे इंतजार के लिए क्षमा मांगता हूँ। और आपको शायद याद नहीं होगा, पिछले जन्म में आपने मुझे 14 सालों के लिए वनवास दिया था। इस पर माता देवकी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, ये कैसे संभव हो सकता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी को याद दिलाया कि आप पिछले जन्म में माता कैकेयी थी और राजा दशरथ की पत्नी थी। माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, अच्छा ये बताओ कि उस समय महारानी कौशल्या कौन थी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह इस युग में मेरी माता यशोदा हैं, जिन से उनके पिछले जन्म में 14 सालों तक पुत्र के प्रेम से वंचित रही और उन्हें इस जीवन में वही प्यार मिला है। इस संसार के सभी मनुष्य को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। परमात्मा वही करते हैं जिसे हम मनुष्य कर ही नहीं सकते। दुर्योधन ने लांछागृह भवन का निर्माण कराया है और उसकी योजना थी कि लांछागृह भवन में वह सभी पांडवों को मार देना चाहता था, लेकिन फिर भी पांडव उस लांछागृह में जैसे तैसे करके निकल पाए। और इतना ही नहीं, उन्हें जंगल में वेश बदल कर रहना पड़ा। दूसरा विचार, दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात जो हमें भगवत गीता से सीखने को मिलती है कि भगवान के प्रति हमारी भक्ति प्रेम और श्रद्धा से भरी होनी चाहिए। कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। जब ब्रह्मांड में, संसार में इस बात की चर्चा होती थी कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन है, उसका जवाब यही मिलता था कि राधा रानी जी ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। नारद जी को छोड़कर बाकी सभी इस बात से सहमत थे, लेकिन नारद जी को लगता था कि वही भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। जो एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए नारद जी द्वारका पहुंचे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब नारद जी को देखा तो अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, और जब नारद जी को भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं तो नारद जी उनके पास आते हैं और प्रणाम कर पूछते हैं कि हे भगवान, आपने अपना सिर क्यों पकड़ रखा है?
तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आप तो स्वयं दूसरों के दुखों को दूर कर देते हैं, तो आपके अनुसार इस समस्या का क्या समाधान है? तो इस पर प्रभु कहते हैं, हे नारद, इस संसार में जो भी मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा, अगर वह आपने चरणों को पानी से धोकर उस चरणामृत को मुझे पिलाया तो मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर नारद जी संकट में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वही तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं, और यदि मैं अपने चरणों को धोकर उस पानी को अपने प्रभु को पिलाता हूँ तो ये मेरे से भयंकर पाप होगा और मुझे अंततः नरक जाना पड़ेगा। फिर उन्हें याद आया कि राधा रानी जी भी खुद को भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानती हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेते हैं और राधा रानी के महल की ओर निकल पड़ते हैं। और वहां पहुंचकर के राधा रानी जी को जब नारद जी प्रभु की पीड़ा के बारे में बताते हैं तो राधा रानी जी ने तुरंत ही अपने चरण को पानी से धोकर उस चरणामृत पानी को एक कटोरी में ला करके नारद जी को दे दिया और कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं प्रभु की कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मैं अपने भगवान को किसी भी हाल में कष्टों में नहीं देख सकती हूँ। आप इसे अति शीघ्र ले जाएं और भगवान की पीड़ा को दूर करें। राधा रानी के ऐसे वचनों को सुनकर नारद जी को बहुत ही अफसोस हुआ। नारद जी भी उनकी सच्ची भक्ति के भाव के सामने नतमस्तक हो गए और बोले कि आप भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण ने ही मुझे संदेश देने के लिए संपूर्ण लीला रची होगी। और इससे ये साफ साफ समझ में आता है कि संपूर्ण भाव और पूर्ण श्रद्धा से ही प्रभु की सच्ची भक्ति की जा सकती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को एक और नाम से जाना जाता है, रणछोड़दास, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार रण छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने एक और बात सीखने को मिलती है कि लोगों के सामने अपनी ताकत का बिना मतलब दिखावा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अगर इच्छा होती तो वह संपूर्ण महाभारत को अपनी शक्ति से ही खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी बिना मतलब के अपनी ताकत का दिखावा नहीं किया। यहाँ तक कि वे महाभारत के युद्ध में सारथी बनना स्वीकार करते हैं, ना कि बनना। उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध में तुम्हें ही लड़ना होगा और मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ताकि कंस का अत्याचार जो पृथ्वी पर लगातार बढ़ता जा रहा है उसे समाप्त किया जा सके। और भगवान श्री कृष्ण जब किशोर अवस्था में थे तभी उन्होंने गोकुल में मथुरा प्रस्थान किया और मथुरा पहुंचकर कंस का वध किया। संपूर्ण सृष्टि को दुराचारी कंस के अत्याचार से मुक्त करवाया। और जब कंस की मृत्यु हुई तो जरासंध, जो कि कंस के ससुर थे, उसने शिशुपाल और कालियानवन जैसे शक्तिशाली राजाओं के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को ये बात पता चली तो उन्होंने युद्ध में लड़ने से पहले उन्होंने युद्ध को टालने का प्रयास किया। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध में केवल सैनिक ही नहीं मारे जाते, बल्कि नगर में जो निर्दोष नागरिक थे उनकी जान को खतरा था। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला ही थी कि उन्होंने उस नगर के सभी लोगों को सुरक्षित एक नई नगरी, जो कि समुद्र के किनारे थी, वहां ले जाते हैं। उस नगर का नाम था द्वारका। तो अगले दिन ही युद्ध आरंभ होता है। तो कंस और उसके बाकी साथी राजाओं ने अपने शस्त्र को उठा लिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां से भागने लग जाते हैं
और जैसे जैसे वे भाग रहे होते हैं, उनके पीछे पीछे जरासंध और शिशुपाल एवं कालवन जैसे राजा भागने लगे। उनमें से जो कालवन था उसे देवताओं की तरफ से वरदान प्राप्त था कि कोई उसे अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता था, इसलिए वह बहुत ही निर्भय था और वह बिना डरे भगवान श्री कृष्ण का पीछा करता रहा और गुफा में पहुंच जाता है। तो आपको बता दें कि उस गुफा में एक राजा सोया हुआ था, इसका नाम था मुचकुंद। उसे भगवान इंद्र से ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसकी नींद में विघ्न डालेगा और उसके सामने उसकी नजर में आता है तो वह स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएगा। तो भक्त भगवान श्री कृष्ण एक लीला रचते हैं और वह अपने पीताम्बर को राजा मुचकुंद के मुख पर डाल देते हैं और खुद कहीं जाकर छुप जाते हैं। तो काल्यवन जैसे ही राजा मुचकुंद के पास पहुंचता है जो सोए हुए थे, तो काल्यवन को लगता है कि शायद भगवान श्री कृष्ण यहाँ छुपकर लेटे हुए होंगे। काल्यवन ने राजा मुचकुंद को एक लात मार दी। उससे राजा मुचकुंद की नींद टूट जाती है और उन्होंने उठकर के जैसे ही काल्यवन को देखा तो काल्यवन वहीं जलकर भस्म हो जाता है। सारी घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण राजा मुचकुंद को अपना दिव्य रूप चतुर्भुज रूप का दर्शन देते हैं और साथ ही साथ उन्हें मोक्ष प्राप्ति का भी वरदान दे देते हैं। और दूसरी ओर उन्होंने जरासंध का वध भीम के द्वारा करवाया। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से हमें ये समझाया कि उन्होंने किस तरह से देवताओं के वरदान का सम्मान बनाए रखा और युद्ध न करके उस युद्ध से भाग करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि बिना युद्ध लड़े भी और बिना मतलब के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपने नागरिकों की जान किस तरह से बचाई जा सकती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार से हम जितना दूरी बनाकर रखते हैं उतना ही बेहतर होता है। तीसरा विचार है, भगवान श्री कृष्ण से न जाने कितना कुछ छूटा। भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी शुरू हुई तो माता पिता छूटे, नंद और यशोदा मिले तो वह भी छूटे, गोकुल छूटा, राधा छूटी, अपना जन्म स्थान पूरा छूटा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से जो नहीं छूटी वह है भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान और उनकी सकारात्मक सोच। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी में जब सब कुछ छूट जाता है तो फिर भी हम अपने मुख पर कैसे मुस्कान बनाए रख सकते हैं और कैसे सकारात्मक कर सकते हैं। जिंदगी में जब कुछ भी ना समझ आए तो भगवत गीता का ज्ञान लेना शुरू कर दीजिए, आपको अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। चौथा विचार, इस दुनिया में कुछ भी होता है तो किसी न किसी कारण से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, फिर जाकर मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में जो घटित होता है उन सभी के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य ही होता है और मनुष्य परमात्मा की बनाई हुई संतान है। इसलिए परमात्मा कभी भी अपनी संतानों के लिए बुरा नहीं करने वाला और यदि आपके साथ कुछ बुरा होता भी है तो वह आपके कर्मों का ही फल होता है जो लौटकर आपके ही पास आ जाता है। पांचवा विचार, महाभारत से हमें संचेतन होने के बारे में शिक्षा मिलती है। संचेतन का वास्तविक अर्थ होता है कि आपके भीतर ऐसी चेतना होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे आप आज के लिए जीते हैं और आज में जीने की चेतना को जागृत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि तुम्हें आज में जीना सीखना होगा, इस समय में जीना होगा, जो होगा देखा जाएगा,
ये बात अलग है कि आपके जीवन में कभी कभी कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाती है, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आ जाती हैं, समस्या आ जाती हैं। ऐसे में बहुत कुछ नकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा होता है। आप सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि आप आज को लेकर सचेत हैं, सतर्क हैं कि क्या सही गलत होगा या क्या सही काम किया जाए ताकि भविष्य को बेहतर बनाया जा सके, वैसे आपने पहले से ही आगे की कुछ तैयारियां कर रखी होती हैं। इसलिए दोस्तों, जब आपका मस्तिष्क शांत होता है तो हर चीज का समाधान निकल जाता है। भगवान श्री कृष्ण इसलिए तो कहते हैं हमारी आत्मा बहुत ताकतवर है, और क्योंकि वह आपके चंचल मन को भी कंट्रोल में कर पाती है। महाभारत की एक छोटी सी घटना है जिससे आपको अंततः समझ में आ जाएगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके विचारों का अवचेतन होना कितना जरूरी है। एक बार की बात है, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास अपनी समस्या को लेकर आती है। भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि महापितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले रखी है कि वे मेरे पति की हत्या कर देंगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि चिंता मत करो, अपने मन को शांत रखो, तुम उनके कक्ष में जाओ और पितामह भीष्म को प्रणाम करना। तो द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और पितामह भीष्म के पास गई, उनको प्रणाम किया। इस पर पितामह भीष्म द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सौभाग्यवती भव। इसके बाद पितामह भीष्म को स्वयं पर आश्चर्य हुआ कि मैंने तो पहले से ही द्रौपदी के सभी पतियों को मारने का प्रण ले लिया है, और अभी द्रौपदी ने सौभाग्यवती होने का यानी कि अभी अपने पतियों की लंबी आयु होने का आशीर्वाद भी मुझसे ले लिया। पितामह भीष्म ने द्रौपदी से कहा, श्री कृष्ण ने ही तुम्हें अवश्य बताया होगा कि तुम मेरे पास आना और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करना, यानी कि यह तुमने नहीं किया, ये भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे द्वारा करवाया है। तो दोस्तों, इससे यही समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के पास इस दुनिया के सभी समस्याओं का समाधान है। जिस तरह से द्रौपदी को पितामह भीष्म के द्वारा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिलवाया, उसी तरह उन्होंने पांडवों को अपने पास बुलाया और पितामह भीष्म को मारने का उपाय बताया कि हे अर्जुन, जब पितामह भीष्म को मारना हो तो शिखंडी को आगे कर देना। तो पितामह भीष्म अपने वचन से बंधे होने के कारण वह बाण नहीं चलाएंगे, तो तुम अवश्य ही उस मौके पर अपने बाण चला देना। छठा विचार, आप अपने क्रोध को किस तरह से अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। यदि क्रोध पर आपका काबू नहीं है तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारे मन के भीतर क्रोध आता है तो तुम में होते हो तो तुम्हारे मन में भ्रम पैदा होता है, और भ्रम तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन का विनाश हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और दोस्तों, आपको ये जान लेना चाहिए कि क्रोध के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ था। दुर्योधन को बहुत क्रोध आता था और क्रोध के वश में आकर उसने ऐसा खेल रचाया कि द्रौपदी का चीरहरण हो और अपमान किया जा सके। और दुशासन, जो दुर्योधन का छोटा भाई था, उसने द्रौपदी के चीरहरण करने की कोशिश की, और वहीं मात्र एक ऐसी घटना थी जो संपूर्ण कौरव वंश के विनाश का कारण बनी। इसलिए दोस्तों, क्रोध को अपने वश में करना चाहिए, उसे अपने कंट्रोल में कर लेना बहुत ही आवश्यक होता है। वैसे तो कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया, लेकिन असल में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को बिना लड़े ही जीत लिया।
इस संसार में कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग जिन्हें लगता है कि मैं तो बहुत बड़ी नौकरी कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यापार कर रहा हूँ, और जो छोटा काम करते हैं उन्हें छोटी नजर से देखते हैं कि छोटी सी नौकरी होगी, बहुत कम तनख्वाह होगी। तो भगवान श्री कृष्ण से हमें क्या सीखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में स्वयं को अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि सारथी बन जाऊं तो मेरे सखा अर्जुन और संपूर्ण पांडवों को जीत दिला सकता हूं और अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना हो पाएगी। इसलिए दोस्तों, इस प्रसंग में हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हर काम को सम्मान की नजर से देखना चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से ऐसी बहुत सी बातें कही हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। 7वां विचार है, एक समय की बात है, राजा द्रुपद ने अपनी बेटी राजकुमारी द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें वे सभी पांडव अपना वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में आए थे। स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही पांडव उस आयोजन में प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को ब्राह्मण के रूप में होते हुए भी पहचान लेते हैं। स्वयंवर को जीतने के लिए एक शर्त रखी गई थी कि जमीन पर एक पानी से भरा हुआ पात्र रखा गया था और उसके ठीक ऊपर सिधाई में एक मछली को लटकाया गया था, और जो भी योद्धा उस पात्र में देखते हुए अपनी धनुर्विद्या के कौशल से उस मछली की आंख बेध लेगा, उसे ही विजेता माना जाएगा और द्रौपदी का विवाह उससे ही होगा। जब अर्जुन उस प्रतियोगिता को चुनौती देने के लिए आए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारी विधि बताने लगे कि किस तरह से उस मछली की आंख में निशाना लगाना होगा। तो इस पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जब आपने मुझे सारा कुछ बता ही दिया है तो मेरी आवश्यकता ही क्या। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे वश में होता है, और तुम्हारे वश में जो नहीं है वह सभी मुझ पर छोड़ देना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि मैं समझा नहीं, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जो तुम हिलता हुआ पानी देख रहे हो ना, मैं उसे स्थिर कर दूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में कोई दिक्कत ना आए, और तुम अपना बेहतर प्रयास करना और बाकी सब मुझ पर छोड़ देना। इस तरह से अर्जुन ने भी वही किया जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया। इसलिए दोस्तों, हम मनुष्य को अपना बेस्ट प्रयास करना चाहिए और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि परमात्मा वह करते हैं जो हम नहीं कर सकते। यानी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, और इसलिए हमें उन्हें अपने भगवान पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो असंभव से लगने वाली चीज भी संभव हो जाती है। 8वां विचार, दोस्तों, जिस तरह से किसी मोबाइल में गलत पासवर्ड डालने से वह मोबाइल खुल नहीं सकता, तो आप ही सोचिए यदि किसी ने आपने जीवन में हमेशा गलत कर्म किए है तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुल सकते हैं। संसार के जो राजा हैं यानी कि परमात्मा, उन्होंने हमें ये मनुष्य जीवन देकर के एक मौका दिया है कि हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे फलों को चुने। यानी कि हमें अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म ही करने चाहिए। वही कुछ लोग अपने थैले को घास और गले सले फल से भरने लगते हैं, यानी कि अपने कर्म के थैले को बुरे कर्मों से भरते ही जा रहे हैं। तो उनका क्या होगा, यह भी स्वयं विचार कीजिए। इसलिए अपने मनुष्य जीवन को यदि सफल बनाना है तो आपको अच्छे और बुरे कर्मों की पहचान अवश्य ही करनी चाहिए। 9वां विचार है, यह कहानी एक व्यापारी की है
व्यापारी अक्सर परेशान रहता था। वह सोचा करता था कि भविष्य में उसका व्यापार आगे बढ़ पाएगा या नहीं, उसका पुत्र क्या व्यापार को अच्छे से संभाल लेगा। वैसे उनका पुत्र काफी बार अपने पिता से कहता था कि पिताजी, मुझे भी अपने व्यापार का जिम्मा देने का मौका दीजिए, लेकिन उसके पिताजी को डर था कि कहीं व्यापार को वह बर्बाद न कर दे। किसी एक दिन अचानक से उस व्यापारी को दिल का दौरा पड़ जाता है और डॉक्टर उसे अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं। उसके पुत्र को जब ये बात पता चलती है तो वह दौड़कर अस्पताल पहुंच जाता है। देखता है कि उसके पिताजी एडमिट हैं। डॉक्टर ने कहा कि आपके पिताजी अभी थोड़े ठीक हुए हैं और कुछ दिनों में ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो उस लड़के ने अपने मित्र को कॉल करके बुलाया, तो वह दोनों मिलकर उस व्यापारी का अच्छे से देखभाल करने लग जाते थे। व्यापारी के लड़के ने अपने मित्र से कहा कि चलो बाहर कुछ पल के लिए घूम कर आते हैं। तो रास्ते में एक आइसक्रीम वाला मिल जाता है। उस लड़के ने आइसक्रीम वाले को बुलाकर आइसक्रीम देने को कहा। उसके मित्र को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसके पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं और ये यहाँ आइसक्रीम खाने की बात कर रहा है। फिर उस लड़के ने आइसक्रीम खरीदी और दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लड़के का मित्र उससे पूछता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे तुम्हारा व्यापार का क्या होगा। तुम्हारे पिताजी को दिल का दौरा आया है, वे अस्पताल में भर्ती हैं और तुम यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। तो व्यापारी के लड़के ने अपने मित्र से जो बात कही, आप बड़े ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि मुझे पता है कि मेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं और तुम्हें लग रहा है कि हम लोग यहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं। तो पहली बात तो कहना चाहूंगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सभी जानते हैं कि कर्म करना है तो फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। अपने काम पर अपना पूरा ध्यान लगाऊंगा और पिताजी के व्यापार को भी अच्छे से चलाऊंगा। और दूसरी बात, जिंदगी चलने का नाम है, ये चलती चली जाएगी और जो होगा अच्छे के लिए होगा और इसे हमें स्वीकार कर लेना ही है। 10वां विचार, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ हैं तो हर शक्ति मेरे साथ है। जब दुख आए तो भगवान के और निकट चले जाना चाहिए, यानी भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान एक भरोसा है, एक आत्मविश्वास है। भगवान के निकट जाने का मतलब ये है कि हमें हिम्मत मिलेगी और हम आने वाले दुखों से निमट लेंगे। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।